अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं और अगली खबर है पाकिस्तान से जुड़ी हुई। जी हां, आपको बता दें कि सीधे तौर पर पाकिस्तान से अगली खबर है, जहां अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा में वहां की शहबाज सरकार फेल होती नजर आ रही है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कहना है पाकिस्तान के मानव अधिकार आयोग का। दरअसल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक स्टडी सामने आई है, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान के सिंध राज्य से हिंदू आखिरकार पलायन क्यों कर रहे हैं। एचआरसीपी की इस रिपोर्ट में बताया गया कि हिंसा, भेदभाव, आर्थिक संघर्ष और जलवायु परिवर्तन जैसे तमाम कारणों की वजह से कमजोर अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को अपनी मातृभूमि छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि राज्य में लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था के बीच उच्च जाति के हिंदू परिवारों को आपराधिक गिरोह से जबरन वसूली का शिकार होना पड़ता है और यही कारण है कि वो पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। इस रिपोर्ट के जरिए एचआरसीपी ने सरकार से हिंसा वाले इलाकों में विशेष कानून प्रवर्तन इकाइयों को तैनात करने और जबरन धर्म परिवर्तन और कम उम्र में शादी के खिलाफ कानून बनाने और उसे लागू करने की सिफारिश भी की है। अब सरकार इस सिफारिश पर ध्यान देती है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर साफ हो गया है कि अल्पसंख्यक हिंदुओं को सुरक्षा देने में शहबाज सरकार फेल है। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि एचआरसीपी की इस रिपोर्ट में और क्या कुछ कहा गया है। तो पाकिस्तान में हिंदुओं का खतरनाक पलायन हो रहा है और हिंदू अल्पसंख्यकों की स्थिति बेहद ही खराब है पाकिस्तान में। और ऐसे में सीधे तौर पर ये जो रिपोर्ट सामने आई वो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करती है। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग की ताज़ा रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है और काफ़ी गंभीर और सोचने वाली बात है। सिंध से हिंदू समुदायों के पलायन पर आयोग ने गंभीर तौर पर चिंता जाहिर की है। ये कहा गया है कि सिंध से जो हिंदू समुदाय जो लगातार पलायन कर रहा है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा चिंता का विषय है। हिंसा, भेदभाव, आर्थिक संघर्ष के कारण ये तमाम लोग जो हैं वो पलायन करने के लिए मजबूर है। इसके साथ ही जो फाइंडिंग रिपोर्ट की 5 अहम बातें हैं जो इस रिपोर्ट में सामने आई वो आपको बताते हैं। अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफलता उजागर हुई है। अल्पसंख्यकों की रक्षा जो है वो पाकिस्तान सरकार नहीं कर पा रही। सिंध राज्य की जिम्मेदारी पर भी गंभीर सवाल इस रिपोर्ट के जरिए उठाए गए हैं कि आखिर सिंध राज्य की जिम्मेदारी कौन लेगा, क्यों इस पर जिम्मेदारी नहीं ली जाती। कई हिंदू परिवार भारत और अन्य देशों की ओर लगातार पलायन कर रहे हैं और इसीलिए वहां पे जो संख्या है हिंदू अल्पसंख्यकों की वो कम होती जा रही है। सिंध से हिंदुओं का पलायन केवल एक सामाजिक संकट नहीं है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है, बल्कि ये इससे काफी बड़ा संकट है। साथ ही जो 5वीं बात कही गई है वो है कि रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर एक नई बहस को जन्म दिया गया है कि आखिर क्यों उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही। इसके साथ ही महिलाओं के नजरिए से अगर हम देखें तो उसमें भी कई बातें कही गई हैं। हिंदू महिलाओं पर जो खतरा मंडरा रहा है वो आपको बताते हैं। एचआरसीपी का दिल दहला देने वाला ये खुलासा इस रिपोर्ट के जरिए हुआ है। हिंदू महिलाओं को लेकर ये बड़ा खुलासा किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हिंदू महिलाओं को अपहरण, रेप, जबरन धर्म परिवर्तन का सीधे तौर पर खतरा है। वहां पर जो सिंध राज्य है खासतौर पर उसमें कम उम्र में विवाह का सामना इन महिलाओं को, इन बच्चियों को करना पड़ता है। उनकी बेहद ही कम उम्र होती है और उसी में उनकी विवाह करा दिया जाता है, उनकी शादी करा दी जाती है। देश की सत्ता लगातार इस पूरे मामले को नजरअंदाज कर रही है, क्योंकि इस तरह के कई सारे वीडियो और फोटो भी लगातार सामने आते हैं पाकिस्तान से। उसके बावजूद भी जो सत्ता में सरकार है वो इसको नजरअंदाज कर रही है। तो सीधे तौर पर हिंदू महिलाओं पर ये बड़ा खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। आखिर पाकिस्तान में आज की तारीख में कितने हिंदू हैं वो आपको बताते हैं। पाकिस्तान की जनसंख्या 240.5 मिलियन है। कुल जनसंख्या की बात हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें से अगर हम देखें तो हिंदू समुदाय जो है वो सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो इनकी संख्या है वो लगातार कम होती जा रही है। 5.2 मिलियन हिंदुओं की जनसंख्या है पाकिस्तान में, लेकिन वो भी वहां पर सुरक्षित नहीं है, वो भी लगातार पलायन कर रहे हैं। अन्य देशों में पलायन किया जा रहा है। आंकड़ों की सटीकता पर सवाल उठाते हुए मानवाधिकार कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं। जो ये आंकड़े पाकिस्तान सरकार की तरफ से दिए गए हैं उन पर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं और कहा गया है कि वास्तविक संख्या संभवतः कम है, यानी कि जो वास्तव में जो संख्या है वो इससे भी कम है। अब सोचिए कितनी हैरानी वाली बात है कि जो हिंदू अल्पसंख्यक है पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पर सिंध राज्य में, वो आखिर कैसे अपने दिन गुजार रहे हैं और क्यों लगातार वो पलायन कर रहे हैं, ये इस रिपोर्ट में सामने आया है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अनिल थॉमस इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अनिल,
सीधे तौर पर यही सवाल है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं की संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है, जिसकी कई सारी वजह हैं। हालांकि सरकार इससे लगातार इनकार भी करती रही है, पर अब तो पाकिस्तान के जो अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट है उसी में सब कुछ साफ कर दिया है। बिल्कुल कृतिका, हमें समझना होगा पाकिस्तान में आपने जिस तरह से बात की 5.2 यानी 5.2 मिलियन, लगभग 50 लाख से ज्यादा हिंदू या फिर हिंदू धर्म का पालन करने वाले लोग हैं। ऐसे में सबसे भारी मात्रा या फिर सबसे ज्यादा लगभग 48 लाख लोग सिंध प्रोविंस से आते हैं, और 3 प्रोविंसेस जहां से हिंदू ज्यादा, अगर हिंदू की मात्रा ज्यादा है वो पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पश्तून एरिया से आते हैं। तो ऐसे में ये 4 एरिया से, और सिंध सबसे बड़ा इलाका है जहां हिंदू बसते हैं और हिंदू हमेशा से वहां एकजुट होकर रहते हैं। तो ऐसे में जब ये निर्णय, अगर ये रिपोर्ट सामने आ रही है, जरूर चिंता का विषय है, क्योंकि जो सबसे बड़ा इलाका है, अगर आप पूरे 5.2 मिलियन या फिर 5.2 मिलियन को जोड़े तो लगभग उसमें से 2/3 से ज्यादा लोग सिंध इलाके में रहते हैं। तो ऐसे में अगर सिंध इलाके से रिपोर्ट आ रही है तो इसके संकेत, इसके मेरे हिसाब से इसका फॉल आउट बहुत बड़ा है, और मैं कहूंगा ये पाकिस्तान के लिए बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि इस्लाम के बाद दूसरा सबसे बड़ा अल्पसंख्यक अगर कोई पाकिस्तान में वो हिंदू है। ऐसे में 2 भले ही 2% हो, लेकिन जिस मात्रा में हिंदू वहां रहते हैं, 4 एरियाज का हमने जिक्र किया, उन एरियाओं में कंसोलिडेटेड या फिर कॉलोनीज है हिंदू की, और ऐसा रिपोर्ट आना मेरे हिसाब से जरूर मुश्किलें बढ़ाता है शहबाज सरकार के लिए, क्योंकि शहबाज सरकार बार बार ये कह रही है कि हम माइनॉरिटीज का देखभाल कर रहे हैं। तो ये रिपोर्ट एक तरह से पोल खोल कर देता है शहबाज सरकार की और शहबाज सरकार की कमियों की, स्पेशली माइनॉरिटीज को लेकर। बिल्कुल, लेकिन साथ ही अनिल, अगर हम देखें तो बांग्लादेश में भी अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है, और पाकिस्तान में भी, जिसकी वजह से अल्पसंख्यक हिंदू लगातार पलायन को मजबूर है। हाल ही में ये खबरें भी आ रही हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ रही हैं। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ये बार बार बात होती है इस तरह की कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एकजुट होने की कोशिश हो रही है, या फिर उनके जो संबंध है उसमें जरूर सुधार हो रहा है। मैं कहूंगा चीन का बहुत बड़ा रोल, जिस तरह से चीन हावी हो रहा है इन दोनों ही इलाकों में, पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में भी, और ये हमें भूलना नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द डे ट्रंप सरकार ने भी इस बात का जिक्र किया है कि जो जिसे कहता है ना, सबसे बड़ी मुश्किल हमारे सबके लिए है, अगर इंडो पैसिफिक रीजन या फिर साउथ एशिया में देखें तो चीन का जिस तरह से दबदबा है अपने आसपास, अपने पड़ोसी देशों में, और वो काफी चिंता का विषय है। भले ही नजदीकियां बड़ी हो, लेकिन मैं कहूंगा कि ये उम्मीद कम की जा सकती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बांग्लादेश पाकिस्तान से निकला है, तो उम्मीदें कम है कि उस तरह की सुधार जरूर होंगे। हाँ, जरूर नजदीकियां पड़ सकती है, लेकिन एक तरफ फिर अल्पसंख्यकों का, बांग्लादेश की बात हो या पाकिस्तान की बात हो, जब कभी अल्पसंख्यकों पर इस तरह की बातें आती है, इस तरह के रिपोर्ट्स आते हैं, मैं कहूंगा एक पोल खोल देता है किसी सरकार के लिए, और मैं कहूंगा बहुत बड़ी मुश्किल शहबाज सरकार के लिए ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश में भी जो मोहम्मद यूनिस की सरकार है उनके लिए भी मुश्किल है। अल्पसंख्यकों का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो नॉट ओनली ह्यूमन राइट पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश, बट विश्व स्तर में आप पर ज्यादा दबाव बनेगा। और मैं कहूंगा जब भी कोई बात होगी तो रिलीजियस इंटॉलरेंस की बात हमेशा सामने आएंगी, और ये किसी भी सरकार के लिए मुश्किल में डाल सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल थॉमस, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो जिस तरीके से हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय वहां पर असुरक्षित है, और लगातार इस बात को कहा जा रहा है, लेकिन वहां पर जो सत्ता में सरकार है वो इस बात को मानने को राजी नहीं होती। और अब कहीं ना कहीं शहबाज सरकार की पूरी पोल खोलती हुई नजर आती है। जितने वो तमाम दावे करते हैं कि हम अल्पसंख्यक हिंदुओं की देखभाल करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, उन तमाम दावों की पोल खोलती हुई ये रिपोर्ट अब सामने आई है मानव आयोग की। फिलहाल इसी के साथ न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। सोमवार को फिर होगी सुबह 10:30 बजे आप सभी से मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।